Bismillahirrahmanirrahim. Now we compare the common base transistor and the common emitter transistor. In common base transistor, if we talk about the input parameters, दिस इज द ग्राफ फॉर द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर. इसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइन दिस इज जस्ट अबव द एक्स एक्सिस. ये कट ऑफ करंट है इन द कॉमन बेस रीजन. ये सैचुरेशन रीजन है जिसमें आपके पास ये लाइन है जिसमें आपके पास क्विकली, अगर आप इस लाइन को देखें, क्विकली करंट इंक्रीज हो रहा है और इससे आगे मजीद इंक्रीज नहीं हो सकता. इससे पहले ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइंस वाला पोर्शन है, ये वाला, ये सारा क्या है, एक्टिव रीजन है. इस एक्टिव रीजन में हमारे पास जो लाइंस हैं वो तकरीबन स्ट्रेट लाइंस हैं और ये स्ट्रेट लाइंस ये शो करती हैं कि आपके पास ये जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है VCB है, इसको इंक्रीज करने से, इस कलेक्टर बेस वोल्टेज को इंक्रीज करने से देयर इज नो डिफरेंस ऑन द कलेक्टर करंट. कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहते हैं और ये जो कट ऑफ करंट है ICB हो, ये आपके पास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है, बट नॉट जीरो. मेरी से के 0.001 मिलियन पेयर्स कुछ इस तरह से. और इसमें आपने जो रीजन्स पढ़े थे वो क्या क्या थे, एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन. एक्टिव में emitter base and collector base. This is reverse biased and this is forward biased. Here both reverse biased, here both forward biased. सेम यही तीन रीजन्स आप देखेंगे कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में. एक्टिव में एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है, कट ऑफ में दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हैं और सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं. In common emitter transistor, input is IB and VBE voltage, output is IC and VCE. ये आपके पास कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं.
these are the parameters for the common emitter। क्या ग्राफ अगर आप बनाते हैं, अगर मैं आपको सर्किट भी ड्रॉ कर दूं, इस सर्किट में क्योंकि हमने एमीटर को कॉमन किया है सो आपको क्लियरली कोई बेस कलेक्टर का जंक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप देखें सो ये एमीटर बेस जंक्शन है जो कि फॉरवर्ड बायस्ड है। अब आपके पास जो कलेक्टर बेस के दरमियान आपने वोल्टेज अप्लाई करनी है वो क्या होगी, जो एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है। अगर हम एक्टिव रीजन की बात करें, ये पोलैरिटीज अगर आप देखें तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है, और जो कलेक्टर और बेस के दरमियान क्योंकि हमने पढ़ा कि एक्टिव रीजन में अब दोनों ट्रांजिस्टर्स में, दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में इनपुट और आउटपुट के पैरामीटर्स का फ़र्क है, लेकिन ये जो हमने डिफरेंट रीजन्स के लिए देखे हैं कंडीशंस भी दोनों में सेम है। एक्टिव रीजन में भी इधर भी क्या होगा, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा। तो अगर आप यहाँ से कलेक्टर और बेस के दरमियान वोल्टेज देखें, क्योंकि ये एक फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है सो ये आपके पास इसकी वोल्टेज कम होगी जो हम अप्लाइड वोल्टेज है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए स्मॉल वोल्टेज पे भी करंट इंक्रीज करेगा। ये वाली बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा है, सो अगर हम इन दोनों वोल्टेजेस को सीरीज में ऐड करें सो आपके पास अगर आप पोलैरिटीज देखें तो इस पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल आएगा और इस एन टर्म के साथ ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ही आएगा। सो ये बेस कलेक्टर क्या होगा, रिवर्स बायस्ड ही होगा। सो आपके पास अगर आप यहाँ पर सर्किट देखें, सर्किट डायग्राम, ये ग्राफ देखें, IC मिली एम्पेयर, ये इस लाइन से लेफ्ट पे जो रीजन है, ये डॉटेड लाइन से लेफ्ट पे रीजन सैचुरेशन रीजन है, which is again the same के for small interval of time current will flow and it will be saturated। and यहाँ पर आप बेस की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए करेंगे। दिस इज IB 0 है माइक्रो एम्पेयर्स, फिर 10 माइक्रो एम्पेयर्स एंड सो ऑन। अब अगर आप एक्टिव रीजन में देखें तो ये सारा आपके पास क्या है, एक्टिव रीजन है, और इस एक्टिव रीजन में लाइंस जो हैं वो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की तरह एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, थोड़ा सा आपके पास इसमें आपको स्लाइट इंक्रीज नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो द वोल्टेज वी हैव फॉर द कलेक्टर बेस जंक्शन, जो आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज है उसके इंक्रीज होने से करंट पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है उसमें आउटपुट की वोल्टेज के चेंज होने से करंट इंक्रीज नहीं कर रहा था, करंट आपके पास क्या था, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट था। नाउ द मेन डिफरेंस हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द कट ऑफ रीजन। यहाँ आपके पास कट ऑफ रीजन क्या था, दिस इज द लाइन जस्ट अबव द एक्स एक्सिस, और यहाँ पर ये वाला रीजन आ रहा है। इसको अगर आप वाई एक्सिस के साथ मैप करते हैं तो आपके पास करंट की कोई जो वैल्यू आती है वो इतनी स्मॉल नहीं है। द रीजन बीइंग इनपुट आपके पास क्या है, बेस करंट है, एंड बेस करंट इज वेरी स्मॉल। सो अगर आप कलेक्टर बेस जंक्शन और एमीटर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बायस कर देते हैं, अगर आपके पास इनपुट रिवर्स बायस हो जाती है, दैट मीन्स इनपुट ओपन हो जाती है, तो बेस करंट के ओपन होने से आउटपुट ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि आपके पास एमीटर करंट इज देयर। सो यहाँ पर आपके पास इस करंट को हम शो करते हैं ICEO से। दिस इज द करंट दैट फ्लोज बिटवीन कलेक्टर टू एमीटर व्हेन द बेस इज ओपन। और इसकी आपके पास कुछ वैल्यू मिलती है और उसकी वैल्यू को भी हम ड्राइव करते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है।
Again the same equations, IE is equals to IC plus IB, the transistor current equation. IC is equals to alpha IE. This is the transport factor. These can also be applied here. So I'm trying to develop a relation between the cutoff current in common base and cutoff current in common emitter transistor. So IC is equals to alpha IE plus ICBO. ये रिलेशन हमने पहले ड्राइव किया था कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में भी. हम उसी इक्वेशन को लेके देखेंगे क्योंकि इक्वेशंस आपके पास सारी सेम अप्लाई हो सकती हैं. IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO. ये क्या था? कट ऑफ करंट इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर था. तो अगर हम IE की जगह यहाँ पर पुट कर दें IC प्लस IB, सो IC विल बी इक्वल टू अल्फा IC प्लस IB प्लस ICBO. Just I am rearranging this equation. सो अब इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं IB को 0, सो आपने जैसे लिमिट्स में आप देखते हैं. सो अगर आप ये कलेक्टर करंट है तो अगर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए आप इसमें IB को 0 पुट कर देंगे तो ये IC क्या होगा? व्हेन IB इज 0 इज इक्वल्स टू, अब ये IB 0 है तो दिस होल टर्म विल गो टू 0. तो ये बन जाएगा ICB ओवर 1 माइनस अल्फा. And we can say that ये collector current जब IB is 0 can be written as ICEO. This is the current from collector to emitter when base is open. So one can say that so this is the current for the cutoff current for the common emitter transistor and this is the cutoff current for the common base transistor. और अल्फ़ा की वैल्यू आपको ऑलरेडी वो नो कि ये क्लोज टू 1 होती है. 0.9 से 0.99 तक हो सकती है. सो अगर अल्फ़ा को अगर आप 0.996 या 0.998 कुछ भी पुट करते हैं तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो ICEO यानी करंट कट ऑफ करंट इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 250 इंटू ICBO आती है. सो इफ़ यू पुट दिस, ये वैल्यू आपके पास माइक्रो एम्पेयर्स में, क्योंकि ये क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है. इसको आप 250 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो कट ऑफ करंट इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर इज़ नॉट वेरी स्मॉल.